हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय डॉक्टर के। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। बट बिफोर गोइंग टू द रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। So it is very simple phenomena. In length contraction, what actually has is, suppose there is two frame of reference. हमारे पास दो frame of reference हैं. One frame of reference S dash is moving with the velocity v, which is comparable to the velocity of light. Now हम क्या जानना चाहते हैं? What we want to know that there is one rod, एक rod है जिसकी length क्या है? AB है. This length of rod will elongated or contracted, appears to be elongated or contracted if some observer who is at rest will see this. अगर यहाँ से कोई ऑब्जर्वर रेस्ट से देखता है तो उसे ये रॉड कैसी दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है या बड़ी दिखाई देती है, उसे ही हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में स्टडी करेंगे. तो वेरी सिंपल, दिस लेंथ rod is at rest with respect to moving frame, but this rod is moving with respect to rest frame of reference. तो यहाँ से जो ऑब्जर्वर देख रहा है उससे क्या लग रहा है कि ये रॉड v अप्रोक्सीमेटली c के इक्वल ही क्या कर रही है, मूव कर रही है. तो अब हम क्या करेंगे? इट्स वेरी सिंपल. हम यहाँ के लिए ये सपोज करेंगे दिस इज x1 डैश एंड दिस लेंथ इज x2 डैश. तो इस फ्रेम में हमने ये सपोज किया कि लेंथ क्या है, L2 है. किसकी? रॉड ऑफ लेंथ AB की. किस फ्रेम में? S डैश फ्रेम में. S डैश फ्रेम में AB की लेंथ क्या है, L2 है, और वो क्या होगी, x2 डैश माइनस x1 डैश. अगर हम इसमें से इतनी डिस्टेंस में से ये माइनस कर दे तो इट विल बी द लेंथ ऑफ रॉड. बट इसी को ऑब्जर्वर अगर यहाँ रेस्ट से देखता है तो S फ्रेम है, तो उसके लिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, x1, और ये डिस्टेंस क्या होगी, B तक की डिस्टेंस होगी x2. तो उसके लिए लेंथ क्या होगी, L1 x2 माइनस x1. तो हम चाहते हैं, हमें जानना है कि L1 हमें O से देखने पे जो L1 है वो कॉन्ट्रैक्टेड दिखाई देती है या बड़ी दिखाई देती है. तो इसे हम प्रूव करेंगे अभी. इट्स वेरी सिंपल. आपको पता है व्हाट आर द स्पेस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, दैट इज एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. वी आर इंटरेस्टेड इन x2 डैश एंड x1 डैश. तो व्हाट विल बी द x2 डैश? x2 डैश इज इक्वल टू x2 माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एंड x1 dash is equal to x1 minus vt upon under root of 1 minus v square upon c square. Now what will be the value of x2 dash minus x1 dash? It will be equal to, it is dash here, x2 dash minus x1 dash is equal to x2 minus vt upon under root of 1 minus v square upon c square minus of x1. Now here minus is here, so minus minus it will be plus vt upon under root, or you can take LCM first. First you can write it here minus, then you can take LCM of under root of, here you can take LCM under root of 1 minus v square upon c square. Then it will become x2 minus vt minus x1 plus vt. This will be cancelled out, and the answer is x2 minus x1 upon under root of 1 minus v square upon c square. What is x2 dash minus x1 dash? क्या है? It is, हमने सपोज किया था L2, and ये क्या है? ये हमने सपोज किया था L1. It means under root of 1 minus v square upon c square. और यू कैन से L1, जिसमें हम इंटरेस्टेड है कि L1 क्या है, L1 लेंथ ऑफ द रॉड, जो ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है,
रेस्ट फ्रेम से देख रहा है। तो L1 इज इक्वल टू हो जाएगा L2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सिंस दिस फैक्टर इज लेस देन 1, तो इस मीन्स ये L2 भी क्या हो जाएगा, लेस, दिस L1 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी फैक्टर को L2 को लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली L1 क्या आएगा, कम आएगा। इट मीन्स L1 इज लेस देन L2। L1 क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड विच appears to be contracted when we see it from the rest frame of reference। अगर एक फ्रेम किस वेलोसिटी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रही है, तो कोई ऑब्जर्वर जो रेस्ट फ्रेम से देखेगा उसको वो लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड दिखाई देगी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर कोई स्क्वायर है तो उसे अगर x इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो मे भी उसको ये क्या दिखाई दे, रेक्टेंगल दिखाई दे। यहाँ पे अगर कोई 2 फ्रेम्स हैं, इस फ्रेम में अगर कोई स्क्वायर है तो यहाँ से जो ऑब्जर्वर देखेगा उसे ये स्क्वायर नहीं दिखाई देगा, उसको ये दिखाई देगा दिस इज द रेक्टेंगल, क्योंकि इस डायरेक्शन में, बिकॉज फ्रेम इज मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन। अगर ये फ्रेम वाई डायरेक्शन में मूव होती देन दीज चेंजेस विल बी इफेक्टेड इन वाई डायरेक्शन, लेकिन इस फ्रेम में ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हमारा इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमें स्क्वायर नहीं दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। अगर कोई ऑब्जर्वर कहाँ पे है, रेस्ट फ्रेम में है, और जो ये स्क्वायर पीस कहाँ पे पड़ा हुआ है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे पड़ा है जो फ्रेम किस से मूव कर रही है, कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो दिस इज कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। नाउ वी विल स्टडी अनदर, relativity of simultaneity। इससे क्या पता चल रहा है, relativity of simultaneity। साइमल्टेनिटी से क्या पता चल रहा है कि कोई चीज साइमल्टेनियस हो रही है, एक साथ हो रही है। तो इसे हम बहुत सिंपल मेथड से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज आपके पास 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक है S एंड एक इज S डैश। Again, S dash is moving with the comparable velocity of light। यहाँ पे आपके पास 2 इवेंट्स हो रहे हैं, साइमल्टेनियस इवेंट। आप उसको कह सकते हैं फ्लैश ऑफ लाइट है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे कोई बल्ब है, वो बल्ब जल रहा है, और एक बल्ब यहाँ है, ये भी बल्ब क्या है, जल रहा है और देन बंद हो रहा है। तो ये दोनों जो है एक ही टाइम में जल रहे हैं और एक ही टाइम में बंद हो रहे हैं। स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक ही टाइम में। जब ए होगा, सपोज दिस बल्ब इज ए एंड दिस बल्ब इज बी, तो इनका टाइम जो है स्विच ऑन और ऑफ का साइमल्टेनियसली है, एक साथ हो रहा है। दोनों इवेंट जो है वो एक साथ हो रहे हैं। इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है, ये दिस इज ओ डैश ऑब्जर्वर, दिस इज ओ, ये डिस्टेंस है एक्स ए डैश, एंड यहां से डिस्टेंस जो है दूसरे बल्ब की वो है एक्स बी डैश। अब वी आर इंटरेस्टेड, तो यहाँ और इसका टाइम क्या है, टी डैश, एंड दिस टाइम इज ऑल्सो टी डैश। इसे हम कह देते हैं T1 डैश एंड इसे कहते हैं T2 डैश। बट हियर T1 डैश इज इक्वल टू T2 डैश, दोनों जो टाइम है वो एक दूसरे के इक्वल है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि ये जो दोनों लाइट ऑन और ऑफ, अगर हम ये ओ से देखते हैं, विच इज रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इज T1 इज इक्वल टू T2। तो हमें ये पता करना है कि ये जो इवेंट साइमल्टेनियसली है, साइमल्टेनियस हैं, कहाँ पे, S डैश फ्रेम में जो फ्रेम मूव करी है कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एक्स डायरेक्शन, वो फ्रेम वो अगर वो इवेंट्स जो हैं, अगर कोई ऑब्जर्वर रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखे तो क्या उसको भी वहां से भी साइमल्टेनियस दिखते हैं, क्या T1 इज इक्वल टू T2 है। तो दिस विल बी फाइंड इट हियर। तो उसे आप कैसे करेंगे, बस जस्ट आपको T1 माइनस T2 निकालना है। अगर T1 डैश इज इक्वल टू T2 डैश है, तो अगर हम T1 माइनस T2 निकाल लें एंड T1 माइनस T2 0 आ जाए, तो इट मीन्स वो इवेंट्स भी क्या होंगे, साइमल्टेनियस होंगे, एक ही टाइम होंगे। तो वट यू विल डू, आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, T डैश इज इक्वल टू T माइनस Vx अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर।
तो आप ध्यान रखिए कि आपको ये स्पेस एंड टाइम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन याद होने चाहिए. नाउ यू आर इंटरेस्टेड इन T1 नॉट T1 डैश. तो क्या करोगे, आपको इनवर्स लेना है यहाँ पे. तो इनवर्स क्या होगा, T डैश इज इक्वल टू या T1 डैश इज इक्वल टू T1, oh sorry, not T1 dash, we are interested in T1. So T1 is equal to, we will use inverse T1 dash plus VXA dash upon C square upon under root of 1 minus V square upon C square. And what will be value of T2? T2 is equal to T1 dash plus VXB dash upon C square upon under root of 1 minus V square upon C square. Now we will, what we will do, T2 minus T1. तो हम वो कर देते हैं T2 minus T1. तो if you will do T2 minus T1, तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा सॉरी T2 डैश प्लस VXB डैश अपॉन C स्क्वायर माइनस T1 डैश प्लस VXA अपॉन C स्क्वायर अपॉन अंडर, यहाँ पे भी अंडर रूट 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर and here also under root of 1 minus V square upon C square. Now what you will do, you will take LCM. तो अगर हम यहाँ LCM लेंगे दोनों का, तो LCM will be under root of 1 minus V square upon C square. So this is under root of 1 minus V square upon C square. T2 dash plus Vx B dash upon C square minus T1 dash plus minus minus Vx A upon C square. Now we know T2 dash is equal to T1 dash. क्यों? Because हमारे दोनों इवेंट्स जो है वो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक ही टाइम पे हो रहे हैं. तो इट मीन्स ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो यहां आपके पास आ जाएगा V अपॉन C स्क्वायर X B डैश माइनस X A डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर. अब आपको पता है कि दोनों इवेंट्स अलग अलग पोजीशन पे हो रहे हैं. एक्स बी डैश इज नॉट इक्वल टू एक्स ए डैश, क्योंकि ये अलग पोजीशन पे है और ये अलग पोजीशन. जो हमारा फ्लैश ऑफ लाइट था, ये पोजीशन हमारे पास एक्स ए थी और दूसरी जो थी वो थी एक्स बी. तो दोनों पोजीशन एक्स ए डैश और एक्स बी डैश दोनों की पोजीशन क्या है, अलग अलग है. दैट्स वाई T2 माइनस T1 इज इक्वल टू V upon C square x b dash minus x a dash upon under root of 1 minus V square upon C square, which is not 0. ये 0 नहीं है. क्यों 0 नहीं है? क्योंकि हमारे पास ये एक्स बी डैश और एक्स ए डैश 0 नहीं, अलग अलग इनकी पोजीशन है. अगर ये एक ही पोजीशन पे होते तब तो हम एक्स बी और एक्स ए को इक्वल करके 0 कर देते. बट सिंस ये 0 नहीं है, दैट्स वाई T2 माइनस T1 is not equal to 0. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इवेंट मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक साथ हो रहे हैं, वो अगर ऑब्जर्वर कहाँ से देखे, रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखे, तो उसे लगेगा कि वो इवेंट्स जो हैं वो अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं. T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू 0. तो इट मीन्स T2 T1 से बड़ा है. इस मीन्स उसको क्या लगेगा, T1 इवेंट पहले हो रहा है और T2 इवेंट जो है वो बाद में हो रहा है. पहले फ्लैश ऑफ लाइट ये हो रही है एक्स ए एंड देन फ्लैश ऑफ लाइट उसको एक्स बी दिखाई देगी. उसको पहले ये जला हुआ दिखाई देगा बल्ब, फिर उसको दूसरा बल्ब जला हुआ दिखाई देगा. तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड
relativity of simultaneity. That's why हम कह सकते हैं कि जो events simultaneous थे moving frame of reference, that frame of reference which is moving with the comparable velocity of light, वो यहाँ से देखने पर, rest frame से देखने पर simultaneous नहीं है. That's all for today. I will meet you in my next lecture. Thank you.